जब आप समय के बारे में बात करते हैं इंग्लिश में, तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक, कुछ शब्द, कुछ फ्रेजेस आपको शायद ये आते भी होंगे और मे बी आप कुछ नया सीखें इनके अंदर। तो आज मैं आपको पहले सिखाऊँगी टाइम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ टर्म जो टाइम के बारे में बात करते हुए आपको आनी चाहिए। ये बेसिक है, ये सब जगह यूज़ होंगे। उसके बाद हम धीरे-धीरे टाइम से रिलेटेड बातचीत, फ्रेजेस, इंग्लिश में कैसे बात की जाती है, ये सब सीखेंगे, ओके? तो सबसे पहले आते हैं बहुत ही बेसिक 2 चीज़ों पर, एएम एंड पीएम। ये प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम नहीं है। एएम एंड पीएम टाइम के ड्यूरेशन को बताता है। अगर आप सुबह की बात करें, यानी कि 12 बजे से पहले का हम टाइम बोलते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं उसमें? आप एएम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम पीएम यूज़ करते हैं, ओके? देखिए, हमारा जो दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का दिन होता है, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 12 आवर्स और 12 आवर्स। ये 24 घंटे में से 12 घंटे होते हैं एएम और 12 घंटे होते हैं पीएम। लेकिन मतलब क्या है इसका? ये टर्म कहाँ से आया? क्या रीज़न है हम एएम और पीएम क्यों बोलते हैं? कभी सोचा है आपने? आज हम जानेंगे क्यों बोलते हैं। देखिए, एएम का मीनिंग होता है, अगर मैं लिटरल इसको बताऊँ कि ये किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, तो वो है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम भी बोल सकते हैं, एंटी मेरिडियम भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये होगा, मेरिडियम का मतलब मिड डे। मिड डे क्या होता है? 12 बजे का टाइम। रात के 12 बजे का टाइम ले लीजिए या फिर दिन के 12 बजे का टाइम ले लीजिए। एंटी मेरिडियम का मतलब है, एंटी यहाँ पर मतलब है पहले और मेरिडियम का मतलब है मिड डे, यानी कि 12 नून, जो दोपहर के 12 बजे का टाइम होता है। तो दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम एएम कैटेगरी में आता है और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। पोस्ट मतलब बाद में, इंग्लिश में इस वर्ड का मतलब होता है लेटर, बाद में। मेरिडियम वंस अगेन मिड डे। तो पोस्ट मेरिडियम का मतलब मिड डे, यानी कि जो हमारे दिन का मध्य अंक होता है, 12 बजे, जो दोपहर के 12 बजे होते हैं, उससे बाद वाला समय, पोस्ट मेरिडियम। तो अगर हम समरी लें, तो एएम का मतलब होता है 12 बजे से पहले का समय। क्या होगा मीनिंग? 12 बजे से पहले का समय। कब से लेके कब तक? रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे का समय होता है एएम, ओके? और दोपहर के 12 बजे से लेके फिर से शाम का टाइम, रात का टाइम से लेकर रात के 12 बजे तक का समय होता है पीएम, ठीक है? तो जब आप 12 बजे रात के शुरू करते हैं और दोपहर के 12 बजे तक जाएँगे तो एएम, एंटी मेरिडियन, मेरिडियन और 12 नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम हो जाएगा पीएम, पोस्ट मेरिडियम, ओके? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। और किस तरह से टाइम के बारे में बात की जा सकती है? एक टर्मिनोलॉजी होती है टाइम से रिलेटेड, ओ क्लॉक। इसका लोग मैंने देखा है बहुत गलत यूज़ करते हैं। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म अगर मैं आपको दूं तो इसका मतलब है ऑफ द क्लॉक। ऑफ द क्लॉक यानी कि घड़ी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। क्लॉक का मतलब घड़ी, ठीक है? ओ क्लॉक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मैंने देखा है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका ना गलत जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी टाइम बताने के लिए हम ओ क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं 5:15 ओ क्लॉक, 5:15 बजे को बोलेंगे 5:15 ओ क्लॉक, लेकिन ये गलत होता है। ओ क्लॉक का इस्तेमाल सिर्फ उन टाइम के साथ किया जाता है जो कंप्लीट होते हैं, यानी कि ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। अगर आप ठीक 6 बजे के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे 6 ओ क्लॉक, इसका मतलब एग्जैक्ट 6 बजे। अब 6 ओ क्लॉक कब? एएम में या पीएम में? अगर आपने 6 के साथ ओ क्लॉक लगा दिया है तो अब आप एएम पीएम कैसे बताएंगे? वेल, जब आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो आप एएम और पीएम नहीं यूज कर सकते। आपको वहां पर दिन का टाइम बोलना पड़ेगा। जैसे 6 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, 6 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे। 6 ओ क्लॉक इन द इवनिंग, शाम के 6 बजे। 8 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे। 8 ओ क्लॉक इन द इवनिंग,
रात के शाम के 8 बजे, ठीक है? तो जब आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यूज़ नहीं करना है एएम, पीएम, आपको यूज़ करना है उस दिन के टाइम, उसके लिए वर्ड बोलना पड़ेगा, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, ठीक है? आपको इससे अगर छोटी-सी ट्रिक मैं बताऊँ, आप याद रखिए, ओ क्लॉक, अगर हम इसको यहाँ पर बनाते हैं, तो ये पूरा